अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अबाउट प्लांट किंगडम है। प्लांट किंगडम क्या होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हम देखेंगे नीट के पर्सपेक्टिव से कितने आते हैं। तो देखा गया है कि प्लांट किंगडम में मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं 3। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगा आज। प्लांट किंगडम में हमें जो पढ़ना है, बड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आपको विटाकर की क्लासिफिकेशन याद होगी, विटाकर ने 5 किंगडम्स दिए थे, है ना बेटा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पहला था किंगडम मोनेरा, उसके बाद हमने पढ़ा किंगडम प्रोटिस्टा, फिर उसके बाद किंगडम फंजे, अब आएगा बेटा किंगडम प्लांटी। क्लियर है मेरी बात। और ये चैप्टर उसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। किंगडम प्लांटी में बेटा हमें पढ़ना है नंबर 1 एल्गी, नंबर 2 इट इंक्लूड्स ब्रायोफाइट्स, नंबर 3 टेरिडोफाइट्स। ध्यान से सुनना बेटा इस चैप्टर के बारे में। टेरिडोफाइट्स, 4th इज जिम्नास्पर्म और 5th है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स इन प्लांट्स के बारे में हमें डिस्कस डिटेल में पढ़ना है कि इनका हैबिटाट क्या है। ध्यान से सुनना इस पॉइंट्स पे। हैबिटाट क्या है इनका, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनकी न्यूट्रिशन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। इसमें इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। बिफोर स्टार्टिंग एल्गी हम क्या देखेंगे बेटा, ध्यान से सुनना। हम इवोल्यूशन के बारे में देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि कैसे प्लांट्स ओरिजिनेट हुए, कौन से प्लांट्स फर्स्ट आए, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कैसे आए। तो अगर हम देखेंगे इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव में तो बेटा मैं लिखूंगा यहां पे इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में अगर हम देखेंगे लाइफ ओरिजिनेट कहां पे हुई, तो आंसर है सर लाइफ ओरिजिनेट हुई है वाटर में। क्लियर। पहला पॉइंट है लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुई है इन वाटर। उसके बाद क्या हुआ, पहले ऑर्गेनिजम्स कौन से थे, क्या प्रोकैरियोट थे या यूकैरियोट थे। तो आंसर क्या आएगा, पहले प्रोकैरियोट थे सर, है ना। पहले प्रोकैरियोट फिर उसके बाद यूकैरियोट्स आ गए। तो अगर मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये एक ओशन है, ध्यान से सुनना हर कोई पॉइंट। ये मान के चलो ये एक ओशन है, इस ओशन में हमें पहले पहले यूनिसेल्यूलर कुछ प्लांट्स दिखे। ध्यान से सुनना, मैंने आपको बोला पहले प्रोकैरियोट्स आए, क्योंकि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है ना, उनमें न्यूक्लियोइड होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो हम कह रहे हैं पहले पहले ऑर्गेनिज्म जो आए वो बेटा थे यूनिसेल्यूलर प्लांट्स, और जो यूनिसेल्यूलर प्लांट था बेटा उसका नाम पड़ा बेटा एल्गी। ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो मैंने स्ट्रक्चर यहां पे बनाया ये फाइलामेंट है। जैसे मैंने आपको फंगस में पढ़ाया ये माइसीलियम है, ये हाइफी है, लेकिन एल्गल सेल्स जो होते हैं हम फाइलामेंट कहते हैं। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा तो आप कहोगे, क्योंकि यहां पे ये सेल्स ग्रीन दिखेंगे क्योंकि एल्गल सेल्स ग्रीन होते हैं और प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो हम कहते हैं पहले पहले जो ऑर्गेनिजम्स हमें दिखे, पहले पहले जो प्लांट्स हमें दिखे वाटर बॉडीज में, किसी ओशन में, किसी रिवर में, तो वो बेटा क्या थे, यूनिसेल्यूलर एल्गी। क्या थे बेटा, यूनिसेल्यूलर एल्गी। क्लियर है मेरी बात। ध्यान से सुनना मेरी बात। यूनिसेल्यूलर एल्गी था, ये यूनिसेलुलर एक ही सेल का बना था। उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये चेंज हो गए मल्टीसेल्यूलर में। क्या चेंज हो गए, मल्टीसेल्यूलर एल्गी में। 2 पॉइंट्स मैंने बताए, लाइफ ओरिजिनेट हुई वाटर में ये पता है, प्रोकैरियोट्स पहले आए फिर आए यूकैरियोट्स, लेकिन फर्स्ट प्लांट्स जो हमें दिखे बेटा पॉन्ड में, इस ओशन में, वो थे यूनिसेल्यूलर एल्गी। उसके बाद वो कुछ टाइम के बाद किसमें बेटा चेंज हुए, मल्टीसेल्यूलर एल्गी में। ध्यान से सुनना, जो ये बेटा एल्गी थे, क्या इस एल्गी में रूट था, क्या इसमें लीफ था, क्या इसमें स्टेम था। इसका आंसर क्या है बेटा, ध्यान से सुनना। एल्गी जो बेटा होते हैं उनमें जो बॉडी होती है, जो इनकी मेन बॉडी होती है एल्गी की, वो होती है बेटा थैलॉइड। क्या होगी बेटा, थैलॉइड। ये पॉइंट आपको समझना है, नया है आपके लिए। थैलॉइड बॉडी किसको कहते हैं,
वो बॉडी जो डिफरेंशिएट ना हो रूट में, स्टेम में और लीफ में। एल्गी जो होती है, कभी कभार आपने भी देखा होगा कहीं कार, जो एल्गीज होते हैं पानी में जो तैर के होती है ना, ग्रीन कलर के होते हैं मैक्सिमम, जो ग्रीन एल्गा के नाम से कहते हैं, उनमें हमें रूट नहीं दिखता है बेटा, उनमें हमें लीफ नहीं दिखता है, उनमें हमें स्टेम नहीं दिखता है, तो उस बॉडी को हम थैलॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? याद रखना इस पॉइंट को, एल्गी में थैलॉइड बॉडी मिलती है। व्हाट इज थैलॉइड? सर थैलॉइड बॉडी वो होती है जो डिफरेंशिएट ना हो रूट में, ना स्टेम में, ना लीफ में। क्लियर है मेरी बात? तीसरा पॉइंट ध्यान से सुनना मेरी बात। तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा इन एल्गी में? हमने देखा कि इनका जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी था, डोमिनेंट फेज जो था, देखो बेटा हर किसी प्लांट में दो फेजेस होते हैं, एक होता है गैमेटोफाइट, दूसरा होता है स्पोरोफाइट। क्या होता है? गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। सर गैमेटोफाइट क्या होता है? ध्यान से सुनना, गैमेटोफाइट वो फेज होता है जो गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। आर्गेटिव में पॉइंट, जैसे हमने फंजे में कभी कभार देखा कि दो माइसीलियम साथ में आके माइटोसिस होती है और वो प्रोड्यूस करता है गैमेट्स को। आर्गेटिव में पॉइंट, तो व्हाट इज गैमेटोफाइट? गैमेटोफाइट वो है जो गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगा। बेटा याद रखना है आपको, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है। क्या होता है? तो हमने देखा जो एल्गी थे बेटा, उनमें जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी था वो क्या था बेटा? गैमेटोफाइट। क्या था बेटा? गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट एन होता है, हैप्लॉइड। ध्यान से सुनना, मैं इवोल्यूशन पढ़ा रहा हूं, अभी मैंने कोई टॉपिक डिस्कस नहीं किया, कोई पॉइंट टच नहीं किया, फीचर पे हम नहीं गए। तो हमने सीखा क्या? क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बेटा, प्लांट किंगडम में 3 क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं नीट एग्जाम्स में, और ये याद रखना है। उसमें याद क्या रखना है? एक तो एग्जाम्पल्स जो इसमें आएंगे, दूसरी पॉइंट डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट सीखना है में इस चैप्टर में। तो हमने सीखा क्या बेटा? फिर आगे जाते हैं। हमने सीखा सर एल्गी जो होती है, पहले पहले लाइफ ऑरिजिनेट जब हो गई तो हमें यूनिसेलुलर एल्गी दिखी जो एक ही सेल के बना था। तो विद पैसेज ऑफ टाइम ये यूनिसेलुलर जो होते हैं वो फिर चेंज हो गए मल्टी सेलुलर में। तो दूसरा पॉइंट हमने ये सीखा, एल्गी ग्रीन कलर की होती है बिकॉज उनमें एक पिगमेंट होता है। पिगमेंट का नाम क्या है बेटा? बेटा क्लोरोफिल होगा ना, क्लोरोप्लास्ट होगा तो क्लोरोफिल होगा, क्योंकि ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो हमने एक और पॉइंट सीखा, एल्गी में जो बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है। क्या होती है बेटा? थैलॉइड। व्हाट इज थैलॉइड बॉडी? वो बॉडी जो डिफरेंशिएट ना हो इसमें, रूट, स्टेम और लीफ में। अगर नीट में बेटा क्वेश्चन आएगा, क्या ध्यान से सुनना, अगर नीट में क्वेश्चन आएगा एल्गी में ट्रू लीफ, स्टेम और रूट होता है, एब्सेंट होता है बेटा, क्योंकि थैलॉइड बॉडी है। उसके बाद हमने पॉइंट देखा कि उनमें जो फेज होता है, डोमिनेंट फेज कौन सा होता है? गैमेटो, और गैमेटोफाइट क्या है? हैप्लॉइड। क्लियर? तो उसके बाद बेटा क्या हुआ? ध्यान से सुनना, अब कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ प्लांट्स, ये फॉर एग्जांपल मैं यहां से बना रहा हूं, ये वाला लैंड है, ये लैंड है। ध्यान से सुनना, एल्गी के बाद कुछ टाइम के बाद, कुछ ईयर्स के बाद प्लांट्स आना स्टार्ट हुए लैंड पे। मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन कहां रहता है वो मैं बताऊंगा बेटा। जो प्लांट्स लैंड पे आए उन प्लांट्स को हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना भी, क्या बनाओ, फॉर एग्जाम्पल ये है ब्रायोफाइट, जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ऐसे, ये ब्रायोफाइट होता है ऐसे करके। लेकिन ब्रायोफाइट्स में एक पेक्यूलरिटी है, उनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अच्छा अगर मैं आपसे पूछूंगा, आपने जूलॉजी में पढ़ा होगा, एम्फीबियन किसको कहोगे आप? जो वाटर में भी और लैंड में भी। क्लियर है मेरी बात? दैट मीन्स जो एम्फी, जब मैं आपको बड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा ये चीजें, आप देखोगे जब ब्रायोफाइट्स जब होते हैं उनको वाटर चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। क्या चाहिए? वाटर चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। अगर हम देखेंगे ब्रायोफाइट्स में सेक्स ऑर्गन बनते हैं। देखो बेटा, सेक्स ऑर्गन जब बनेंगे ना, मेल सेक्स ऑर्गन को हम बेटा कहते हैं एंथरजॉइड्स। याद रखना इस पॉइंट को। मेल, ये मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में, लेकिन मैं इवोल्यूशन में की बात कर रहा हूं कि इनको एम्फीबियन क्यों कहते हैं। तो मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथरजॉइड कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम एग कहते हैं। इस मेल के ऊपर फ्लजला लगे होते हैं बेटा, फ्लजला, 2 फ्लजला लगे होते हैं।
उसको वाटर चाहिए स्विम करने के लिए, ताकि ये पहुंचेगा एक्सेल में। और गेट में पॉइंट, इसीलिए उनको पानी चाहिए, अदरवाइज ये तो लैंड पे आएगी ना बेटा ये। इसीलिए हम इनको कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। आप देखो खुद यहां पे कि वाटर से ट्रांजेक्ट हुआ ये कहां पे बेटा, लैंड पे। तो कौन से प्लांट्स थे ये बेटा, ब्रायोफाइट्स। दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इतना बेटा समझ में आया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो ब्रायोफाइट्स थे उनकी जो ग्रोथ थी वो हॉरिजॉन्टल थी। क्या थी बेटा, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल किसको कहोगे आप, जो ऐसे फ्लैट करके होते हैं। और गेट में पॉइंट, ये तो वर्टिकल हुआ। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये ऐसे थे, ये प्लांट्स ऐसे थे। क्या आपने कभी ब्रायोफाइट देखा है, बताओ बेटा, क्या आपने कभी ब्रायोफाइट देखा है, नहीं देखा होगा। मैं बताऊंगा कहां पे होते हैं। जब रेनी सीजन बेटा होता है, जो वॉल्स होते हैं, वॉल दीवार ना, जब वो मॉइस्ट होते हैं, क्योंकि इनपे रेन आता है ना, वो मॉइस्ट होते हैं, वहां पे आप कुछ प्लांट्स को देखोगे ग्रो करते हुए, राइट ना। तो वो प्लांट्स बेटा ब्रायोफाइट्स ही होते हैं। समझे मेरी बात को। तो मुझे समझाना क्या है, क्या ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट, ट्रू लीफ और ट्रू स्टेम है, नहीं। उनमें भी बेटा क्या देखा गया, शाबाश, थैलॉइड बॉडी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। उनमें भी थैलॉइड बॉडी थी। लेकिन ब्रायोफाइट्स में जहां पे छोटे छोटे हेयर्स दिखे, ध्यान से सुना, इल्यूशन में पढ़ा रहा हूं, इनमें कुछ हेयर्स थे सर, नहीं थे। यहां पे कुछ हेयर्स दिखे, क्या वो रूट हेयर्स थे, नहीं। इनका हम एक नाम रखते हैं और उनका नाम है राइजॉइड्स। क्या नाम है, इनका नाम रखेंगे बेटा राइजॉइड्स। मैं कहता हूं ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, अभी रूट आया नहीं, प्रॉपर रूट नहीं है, प्रॉपर स्टेम नहीं है, प्रॉपर लीफ नहीं है। तो मैंने आपको क्या समझाया, मैंने समझाया जब एल्गा के बाद ब्रायोफाइट्स लैंड पे आ गए, है ना बेटा, तो वहां पे उनकी भी बॉडी थैलॉइड थी। दूसरा पॉइंट, इनमें डोमिनेंट प्लांट बॉडी क्या था, जैसे यहां पे डोमिनेंट क्या है बेटा, गैमेटोफाइट, यहां पे भी गैमेटोफाइट, यहां पे भी गैमेटोफाइट, और हैप्लॉइड होगा बेटा यहां पे। समझ में आ रही मेरी बात। लेकिन यहां पे क्या दिखा, छोटे छोटे रूट हेयर्स नॉट सॉरी रूट हेयर्स, छोटे छोटे स्ट्रक्चर जिनको हमने क्या बोला, राइजॉइड्स। क्लियर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आपको लगता है, कॉमन सेंस बताओ मुझे आप, क्या आपको लगता है कि ब्रायोफाइट हो या एल्गा हो, क्या उनमें जाइलम फ्लोएम होगा या नहीं होगा, बताओ बेटा, सोचो, मुझे आंसर करो। क्या एल्गा और ब्रायोफाइट्स में जाइलम फ्लोएम होगा, सर नहीं होगा, सर नहीं होगा। क्योंकि जाइलम फ्लोएम एक किस्म की पाइप होती है ना बेटा, ये पाइप होती है दैट ऑकर्स फ्रॉम रूट टू टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। लेकिन प्लांट कैसे ग्रो करेगा, वर्टिकल। वर्टिकल, जो प्लांट वर्टिकल होगा उसमें वेल डेवलप्ड जाइलम फ्लोएम होगा। ये कैसे ग्रो करते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो समझो मेरी बात को, एल्गा हो या मॉसिस या ब्रायोफाइट्स हो, ये तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, ऐसे ये तो ऐसे नहीं है। अगर ऐसे होंगे तो मुमकिन है जाइलम फ्लोएम होना चाहिए। ये तो बेटा ऐसे ग्रो कर रहे हैं, दैट मीन्स दोनों केसेस में, एल्गा हो या ब्रायोफाइट्स है, उनमें बेटा क्या लिखेंगे हम, एब्सेंस ऑफ वास्क्यूलर टिश्यू या एब्सेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो बेटा समझ में आ रही मेरी बात। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, इवोल्यूशन, कि कैसे पहले प्लांट्स आए, फिर कैसे दूसरे प्लांट्स आए, फिर कैसे तीसरे। अब जब कुछ टाइम हुआ, बेटा लिखता है कि ब्रायोफाइट्स के बाद ये लैंड ही है ना, अब जो प्लांट्स आए उनमें हमें प्रॉपर प्रॉपर लीफ दिखा, प्रॉपर रूट दिखा, प्रॉपर स्टेम दिखा। तो मैं यहां पे बनाऊंगा बेटा, ऐसे मुझे एक प्लांट दिखा जिसका प्रॉपर स्टेम था, प्रॉपर लीफ था, ये बेटा। तो हमने इन प्लांट्स को बेटा कहा टेरिडोफाइट्स। क्या कहा बेटा, समझ में आ रही मेरी बात। तो हमें यहां पे प्रॉपर रूट है, प्रॉपर स्टेम है और प्रॉपर लीफ है। अगर मैं आपसे पूछूंगा, बेटा ध्यान से सुनना इस पॉइंट को प्लीज, मुझे इनको डिटेल में पढ़ाना है, लेकिन ये इवोल्यूशन की बात है। ये आमतौर पे स्किप करते हैं टीचर से, इवोल्यूशन ये नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी पे थोड़ा ही लिखा है, क्योंकि वो स्टार्ट करते हैं अलगा से। लेकिन पहले आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए ये आए कैसे। तो मैंने बोला ब्रायोफाइट्स के बाद बेटा आए टेरिडोफाइट्स। तो आप याद रखोगे टेरिडोफाइट्स वो ग्रुप ऑफ प्लांट्स है जिनमें वेल डेवलप्ड रूट होगा, वेल डेवलप्ड स्टेम होगा और वेल डेवलप्ड लीफ होगा। क्लियर है मेरी बात। अब मैं आपसे पूछूंगा, क्या टेरिडोफाइट्स में थैलॉइड बॉडी है, नहीं है, सर उनमें थैलॉइड बॉडी नहीं है। दूसरा पॉइंट,
उनमें डोमिनेंट प्लांट बॉडी कौन सी होती है? यहां भी गैमेटोफाइट, यहां भी। क्या यहां पे गैमेटोफाइट? नहीं बेटा, यहां पे स्पोरोफाइट। क्या याद रखोगे? स्पोरोफाइट। और याद रखना है बेटा, स्पोरोफाइट जो इनमें होता है वो डिप्लॉयड होता है। क्या होता है? देखो बेटा, स्पोरोफाइट क्या होता है? जो स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। सोचो मेरी बात को। जो फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनना, ये कोई स्ट्रक्चर है, ये कोई स्ट्रक्चर है, इसके अंदर स्पोर्स होंगे बेटा, बहुत सारे स्पोर्स होंगे। इसमें पहले मियोसिस होगी ना बेटा, याद रखना, क्योंकि ये डिप्लॉयड है। इसमें मियोसिस जब होगी तो तब जाके यहां पे हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए प्लांट बॉडी यहां पे स्पोरोफाइट होती है और वो डिप्लॉयड होती है। तो समझे मेरी बात को, ध्यान से सुनो मेरी बात। अब टेरिडोफाइट्स के बाद फिर आपको पता ही है कौन से प्लांट्स आए होंगे। फिर बड़े बड़े प्लांट्स, जिम्नास्पर्म ना, फिर उसके बाद एंजियोस्पर्म। तो हमने सीखा क्या? हमने सीखा क्या? थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं एक सेकंड के लिए। हमने सीखा क्या अभी तक? इवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो आप लोगों ने बेटा ये सीखा, पहले पहले प्लांट्स जो थे, जो पानी में आए तैरते हुए, जो यूनिसेल्युलर थे बेटा, वो एल्गी था। तो उसमें पहले यूनिसेल्युलर था, फिर मल्टीसेल्युलर आ गए। समझे मेरी बात को? उसके बाद हमने देखा इनकी बॉडी थैलॉइड थी और गेमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी थी जो कि हैप्लॉइड थी। क्लियर है मेरी बात? तो समझ में आना चाहिए थैलॉइड क्या है, जो डिफरेंशिएट ना हो रूट, स्टम और लीफ में, और उनमें वास्कुलर टिश्यू नहीं था, दैट मीन जाइलम फ्लोएम एब्सेंट। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद अगर नीट में क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनो, यहां दो पॉइंट्स बनते हैं। नंबर वन पॉइंट, फर्स्ट जो प्लांट्स लैंड पे आए तो आपका आंसर आना चाहिए ब्रायोफाइट्स। लेकिन दूसरा अगर ऐसे आएगा, फर्स्ट प्लांट लैंड प्लांट्स विद प्रॉपर रूट, स्टेम एंड लीफ, फिर क्या लिखोगे? टेरिडोफाइट्स। समझे? तो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किनको कहते हैं बेटा? ब्रायोफाइट्स को। क्या ब्रायोफाइट्स में ट्रू लीफ, स्टेम और रूट था? नहीं, कुछ भी नहीं था। डोमिनेंट प्लांट बॉडी क्या थी? उनमें क्या दिखा हमें? राइजोइड्स। क्या दिखे बेटा? समझना मेरी बात को बेटा, क्लियर? उसके बाद हमने बोला फर्स्ट टाइम जो लैंड पे आए वो थे टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में प्रॉपर रूट, प्रॉपर स्टेम, प्रॉपर लीफ था। उसके बाद डोमिनेंट प्लांट बॉडी क्या था? स्पोरोफाइट, और वो क्या होता है? डिप्लॉयड। अब मुझे एक पॉइंट समझाना है, इवोल्यूशन यहां पे बंद करता हूं मैं। पॉइंट क्या है? जो ये टेरिडोफाइट्स है बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब हम आगे पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स को, फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल लीफ है इसका, ये है नॉर्मल लीफ। लेकिन कुछ लीव्स यहां पे ऐसे होते हैं जो इसके ऊपर में कुछ लीव्स लगे होते हैं। ये लीव्स और ये लीव्स डिफरेंट होते हैं। ये वाले जो लीव्स होते हैं इनके अंदर में बेटा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? समझना पॉइंट को। फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, ये प्लांट है टेरिडोफाइट का प्लांट है। क्लियर? यहां पे नॉर्मल लीफ है जो फोटोसिंथेसिस करेगा, लेकिन ऊपर साइड पे कोई एक और लीफ होता है जिसमें अंदर से स्पोरेंजिया होता है, एक स्ट्रक्चर होता है स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया के अंदर में बेटा क्या होंगे? स्पोर्स होंगे। क्या होंगे? समझना, इन लीव्स को हम कहते हैं स्पोरोफिल। क्या कहते हैं? तो अगर मैं आपसे पूछूंगा स्पोरोफिल किसको कहोगे आप? वो लीफ जिसके अंदर में स्पोरेंजिया होगा, और स्पोरेंजिया के अंदर में बेटा क्या होगा? स्पोर्स। समझे मेरी बात को? दैट मीन स्पोरेंजिया भी डिप्लॉयड, स्पोरोफिल भी डिप्लॉयड, और जो अंदर स्पोर्स है वो भी डिप्लॉयड। उन्हीं में बेटा फिर मियोसिस होके हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। तो समझे मेरी बात को? तो बेटा ये है कि कैसे इवोल्यूशन है। ये बेटा ये लेक्चर ध्यान से सुनना, इसमें पॉइंट बनता है नीट के लिए। तो ये है इवोल्यूशन के पहले प्लांट्स कौन आए, फिर सेकंड प्लांट्स कौन आए, फिर थर्ड प्लांट्स कौन आए। क्लियर है मेरी बात? दैट्स ऑल अबाउट द इवोल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अलगी के बारे में।